तो हम पहुंच गए थे गंगा जी। तो यहाँ पे हमने बच्चों को भेजा था सबसे पहले स्नान करने के लिए, और उसके बाद में हम गए थे। तो यहाँ पे देखिए गाइस काफ़ी भीड़ लग रही थी, और दीदी देखो यहाँ पे फ़ोन लेके अपने मुंह पे रखा हुआ है, क्योंकि सीधी धूप लग रही है और गर्मी भी लग रही थी यहाँ पे। पर पानी बहुत अच्छा था, पानी बहुत ठंडा सा था। तो ये केशव खड़ा था मन्नू के चक्कर में, मतलब जो ये जेठ का लड़का है, तो जेठ जी और मन्नू ये ऊपर खड़े थे, तो इसको इशारा कर रहा था, लड़का बोल रहा था आजा तभी नहाऊंगा मैं, जब तू आएगा तो एक बार। और पीछे से ही जा रहा था बोट, और मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा बोट जा रहा है, हम भी जाएंगे बोट में बैठेंगे। तो दीदी ने बोला ठीक है सोचेंगे। तो ये बोट इधर से अभी आ चुका था, और बच्चे भी यहाँ पे आ गए थे नहा के, और इन्होंने ड्रेस चेंज कर दिया था। तो फिर मैंने इनको फ़ोन वगैरह पकड़ा दिया था, मतलब जो भी सामान था वो मैंने इनको पकड़ा दिया था, और दीदी निकल गई थी आगे। फिर मैं भी इनके पीछे पीछे चल पड़ी। मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं क्यों, पर नहाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब गंगा जी स्नान करने आए तो स्नान तो करना पड़ेगा। मैंने दीदी को बोला मुझे कुछ दिक्कत हो जाए तो आप मुझे बचा लेना प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है पानी से। बल्कि इतनी सारी पब्लिक थी ना यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, पर फिर भी मुझे डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं था इतना पानी, पर फिर भी डर लग रहा था मुझे, पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पे सभी हमारी फैमिली है, मतलब ये लड़की जो अपनी मम्मी के पास में खड़ी है। तो ये छोटे बाल करवाने का इसे बहुत ज़्यादा शौक है, इसीलिए इसने छोटे बाल करवा रखे, और लगती नहीं है कि लड़की है, ये लड़का सा लग रहा है, पर बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी इन बालों में। फिर यहाँ पे दीदी भी लेके आ गई थी गंगा जल। पहले गंगा जल दे के जाते हैं यहाँ पे, मतलब बच्चों के पास में गाड़ी में रख देंगे, और उसके बाद में हम बैठे थे यहाँ पे नाव में। और यहाँ पे कुकी बैठी थी थोड़ी सी अलग, क्योंकि इसको साइड में बैठना था, तो मैंने बोला यहीं पे बैठ जा साइड में। और यहाँ पे छोटे छोटे से दो बच्चे थे, एक जेंट्स थे जो कि अपने बच्चों को बैठाए हुए थे, मतलब इंजॉय करवा रहे थे। और यहाँ पे जब बोट स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे इधर उधर, मतलब बोट के आसपास, तो वो एकदम से दूर हो गए थे। मुझे डर भी लग रहा था इस बात पे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं ऐसे जिसमें कि बहुत सारे केस होते हैं, तो रिस्क लेना भी था, पर डर भी लग रहा था। पर चलो कोई नहीं, अच्छा लगता है वैसे बोट में बैठना मुझे, पहले मैं भी बैठ चुकी हूँ 3 बार, तो इसीलिए मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में बैठी थी उस टाइम तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तो यहाँ पे देखो सभी पब्लिक कैसे नहा रही है अच्छे से, श्रद्धा भक्ति से, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा था सबके साथ में। और गाइज जब हम लास्ट में पहुँचे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने देखा ये लोग पता नहीं क्या पूजा कर रहे हैं, मतलब इस तरह से देख रहे थे कि हमने पता नहीं क्या इनको देख के बहुत बुरा कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में पूजा कर रहे थे, इनके साथ में कोई तांत्रिक भी था। तो हम तो आगे निकल गए थे जल्दी, हमने बोला बोट वाले को कि आप घुमा दो जल्दी से, हमें पहुँचा दो, क्योंकि ठीक नहीं है ज़्यादा रिस्क लेना भी, बहुत ज़्यादा गहरा पानी था इधर। तो कुकी और दीदी तो काफ़ी इंजॉय कर रही थी, मेरे हाथ में फ़ोन था। कुकी भी यहाँ पे पानी उछाल रही थी, और दीदी भी यहाँ पे गंगा जल पीने लगी, क्योंकि यहाँ पे बीच सी जगह पे है, और काफ़ी अच्छा पानी था, मतलब साफ़ लग रहा था यहाँ से देखने में। और मुझे तो हाथ नीचे डालने में डर भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे मगरमच्छ वगैरह होते हैं ना इसमें पानी में, तो इसीलिए। तो ये साइड से दूसरी बोट जा रही थी, इसमें भी इन्होंने हाथ निकाल के बाहर पानी में डाल रखे थे। पर ये देखो कितना शानदार लग रहा था नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐसे उछाल दिया, पर मुझे डर लग रहा था, मैंने उठा दिया हाथ, क्यों कि अनजान जगह पे कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए गाइज। हम तो सीधे जा रहे थे वैसे, पर इन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है, फिर भी पर अपनी ओर से हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, अनजान जगह पे कोई कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुकी ने भी हाथ डाल दिया था अंदर, फिर मैंने इसको बोल दिया था, मैंने कहा बाहर निकाल दे, क्योंकि कोई पता नहीं होता है। तो यहाँ पे जा रही थी दूसरी बोट बिल्कुल नज़दीक से, और इन्होंने तो हाथ निकाले ही नहीं थे, इनके हाथ तो पूरे वहीं तक ऐसे ही चले गए। और मुझे तो डर लग रहा था, क्योंकि होता है कभी कभी जो अनजान जगह पे ऐसे कुछ भी जीव जंतु कुछ भी हो सकते हैं। तो फिर हम निकल चुके थे आगे। वैसे गंगा जी है, गंगा जी में ऐसे कुछ होता तो नहीं है, पर फिर भी रिस्क लेना ठीक नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी जगह में हादसे हो चुके हैं काफ़ी सारे, इसलिए हमने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। तो यहाँ पे सभी अभी किनारे पे हो गए हैं, क्योंकि हमारी बोट पहुँच चुकी थी यहाँ पे लास्ट में, और यहाँ से हम निकल चुके थे फिर बाहर। कुकी तो सबसे पहले निकल गई थी, ये देखो इसके पास फिर मैंने फ़ोन पकड़ाया, और फिर दीदी बोलने लगी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया और इन्जॉय किया हमने काफ़ी। और हमारी फैमिली भी सभी चले गए हैं, और वो कपड़े चेंज कर चुके हैं, उन्होंने पूजा भी कर दी है शायद। तो अभी वो मंदिर तो गए नहीं है, मंदिर हम साथ जाएंगे। तो यहाँ पे दीदी बोलने लगी कि मैं एक डुबकी और लगा देती हूँ, और तू भी लगा ले मेरे साथ में। फिर मैंने सोचा ठीक है मैं भी लगा लेती हूँ, और उसके बाद में फिर हमने एक एक डुबकी और लगाई। और मुझे तो वैसे भी डर लगता है, मैंने तो एक ही डुबकी लगाई। फिर दीदी तो और भी डुबकी लगाने लगी, ये तो बिल्कुल ऐसे तैरती है जैसे मछली, ये देखिए गाइस। और मुझे तो डर लगता है ऐसे पानी में। और आप लोगों को एक बात मैं और बता दूँ कि ये जो पानी है ना, ये इस तरह से जो गंदा सा होता है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि रेतीली मिट्टी है, यहाँ पे रेतीला पानी है ये, तो इसीलिए होता है ऐसा। बाकी पानी बिल्कुल गंगा जी का तो बिल्कुल साफ़ होता है यहाँ पे। फिर कुकी भी मस्ती करने लगी थोड़ी सी, फिर हमने बोला चलो अभी निकल जाते हैं।
क्योंकि हमें मंदिर भी जाना था। तो यहाँ पे फैमिली भी सारी वेट कर रही हैं और दोनों बहनें यहाँ पे पूजा कर रही थी। ये दोनों बहन हैं, मतलब मेरी देवरानी और जेठानी। तो यहाँ पे बच्चे भी इनके साथ में खड़े हैं। फिर उसके बाद में हम भी चेंज करके निकल गए मंदिर की तरफ। यहाँ पे मंदिर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। तो यहाँ पे हमने फिर गाड़ी रोक के और अपना मंदिर की ओर चलने लगे, मैं और दीदी। हम दोनों, ये देखिए जी उधर मंदिर है जो कि सिद्ध बाबा महाराज है जहाँ पे विराजमान है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया था प्रसाद, मैंने और दीदी ने। और उसके बाद निकल गए थे हम मंदिर की तरफ, मैं और दीदी ऊपर को, और फैमिली आगे निकल गई थी क्योंकि इनको जल्दी लग रही थी। तो इसीलिए पहले पहले निकल गए थे। और दीदी को कुछ पाँव में प्रॉब्लम भी थी, तो इसीलिए हम थोड़ा सा स्लो चल रहे थे। तो यहाँ पे फिर हमने सबसे पहले सिद्ध बाबा महाराज पे दिया जलाया और प्रसाद भी चढ़ाया था। और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने केशव को और कुकी दिया था गंगा जल और प्रसाद। तो यहाँ पे उन्होंने प्रसाद और गंगा जल चढ़ाया। तो आप लोगों को मैं एक बात और बता दूँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। आप लोग भी ज़रूर आइएगा। और यहाँ पे आहार नाम है यहाँ का, जहाँ हम गंगा जी नहाने गए थे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह भी थी। यहाँ पे ये है शेरवाली माँ। और फिर हमने दर्शन किए सब गई। और यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा होती है ना कि हद से भी ज़्यादा। और यहाँ पे पूजा करने का भी अलग ही ढंग है, मतलब अच्छी तरह से करते नहीं है। हमारे वहाँ तो रूल होता है, हमारे हिमाचल में ऐसा नहीं होता है। जब मैं हनुमान की पूजा कर रही थी तो बाबा जी बोल रहे थे कि आप बहुत ही अच्छी तरह से पूजा कर रहे हैं, मतलब तमीज़ से। और सभी तो ऐसे ही प्रसाद फेंक रहे दूर से ही। पर इनको भी रूल बनाने चाहिए, इनको भी गलती है इनकी भी, क्योंकि ये अच्छी तरह से रूल बनाएंगे, मतलब अच्छी तरह से पब्लिक को हैंडल करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। फिर हमारी पूजा हो गई थी यहाँ पे ख़त्म और हम निकल चुके थे फिर घर की तरफ। तो यहाँ पे बच्चों को लग रही थी भूख, इन्होंने ली एक एक चाट और ये खाने लगे यहाँ पे चाट। बच्चे है क्या कर सकते हैं। तो फिर हमने कहा इनसे, मैंने कहा एक प्लेट और ले लो, क्योंकि कुकी भी थी हमारे साथ में, उसको भी भूख लग रही थी। और हमें घर पे जाके भी खाना बनाना था, क्योंकि घर पे भी अभी राठी जी पापा भी है और भाई साहब भी हैं हमारे बड़े वाले। तो उनको भी भूख लगी होगी, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 10। तो 10 बजे तो काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि भूख भी लग जाती है। तो फिर दीदी यहाँ पे डांस कर रही थी गाने पे, इसमें चल रहा था सॉन्ग। तो चलिए जी आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।